हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 25 दवा उद्योगों में बने 40 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के मानकों पर इन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। प्रदेश के अंदर फार्मा उद्योगों के दवाइयों के सैंपल फेल होने का ये मामला पहला मामला नहीं है। ऐसे में इसको लेकर सभी गंभीर नजर आ रहे हैं। बुधवार को शिमला में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दवाइयों के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उद्योगों पर एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बद्दी फार्मा क्षेत्र की कुछ कंपनियों के दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी कंपनियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर विभाग तफ्तीश से कार्यवाही करेगा। शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश दवाइयों का निर्यात भी करता है, लेकिन इस तरह के प्रकरणों से प्रदेश और प्रदेश के फार्मा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में दवाइयों के सैंपल फेल होने से फार्मा उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वहीं एनपीए को लेकर प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों के चल रहे विरोध पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि चिकित्सकों को दिए जाने वाले एनपीए को बंद नहीं किया गया है, इस पर महज कुछ समय की रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और भारी आपदा के चलते एनपीए को रोका गया। प्रदेश में चिकित्सकों को एनपीए दिया जाना है। For not standard quality in the present alert joint inspection under risk-based approach had already been carried jointly by state and CDSCO centered on the 9 firms which are responsible for 21 not of standard quality drug sample और इन सबको show cause notice along with the direction of recall of drugs in question are being ensured to all the defaulting firms। एंड मैं इतना बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई ड्रग फेल हो तो उसमें प्रदेश के नाम पर भी सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं कि क्या हमारे इतनी लोगों की इस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है। इसमें कुछ एक चीज़ें समझने की हैं कि जो कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कैसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जिसमें भी आई मे बी रॉन्ग, कि मैं समझता हूँ कि जो बाहर के देश होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर। कोई भी चीज़ जब तक अप टू मार्क नहीं होगी, कोई भी चीज़ जब तक उनके स्टैंडर्ड और नॉर्म के मुताबिक नहीं होगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ ए फैक्ट। और वो एनफोर्स भी करते हैं और वो करना भी चाहिए। और मैं तो अब ये भी कहना चाहता हूँ ऑन दिस फोरम कि जो भी सरकार सप्लाई लेगी उसमें हम स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑफिसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई मे माई सेल्फ बी देयर, वी शैल सी कि जो भी लिया जा रहा है क्या वो सचमुच में बिल्कुल स्टैंडर्ड के अनुसार है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है। और कमी है तो वो आउटराइट वहीं पे हम रिजेक्ट कर देंगे, ताकि इस प्रकार के सैंपल जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाहर हमारा भी नाम नीचे लाते हैं वो पहले से ही बंद कर दिए जाए। इतनी सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें हम भी पूरे मानक और पूरी चीज़ों को एक बार फिर देखेंगे। तो मुझे ऐसे भी लगता है कि जो मार्केट में इतनी चीज़ें, बिकॉज हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और ख़ासकर जो फार्मा इंडस्ट्रीज में हमारी दवाइयाँ बाहर जाती हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का डाउट होना इज़ नॉट गुड। और हम लोगों को इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर जो भी चीज़ हम भी प्रोक्योर करते हैं वो भी अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ में की जाए। और हम तो समझते हैं कि भाई जब इतनी चीज़ें फेल हो रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी रीज़न भी होते हैं, कई बार बहुत से टेम्परेचर वेरिएशन भी होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन हर एक जगह के अलग अलग होते हैं, कहीं पे वही चीज़ ठीक होगी तो वही चीज़ आगे गलत भी हो सकती है। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर जिसे बोलते हैं SOP बनाएंगे और उस SOP के आधार पर ही प्रोक्योरमेंट होगी, ताकि किसी प्रकार का किसी के मन में शंका रही ना, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक जो जिसके सैंपल फेल हुए हैं उन पे नोटिस तो चले गए हैं, परंतु उसके बाद इस पे बहुत नज़दीक से कार्रवाई होगी कि वो दोबारा उस मैन्युफैक्चर में आए ही ना। They will not be allowed at all to start any manufacture of drug in the state of Himachal. अभी कुछ पूछना? Alert sort of thing on 23rd of January, जिसमें कि
कहा गया है कि बहुत से सैंपल्स जो दवाइयों के हैं वो हिमाचल से संबंधित हैं और वो मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं। एज पर द गिवन स्टैंडर्ड 38 samples declared not of standard quality और वो का बिलोंग करते हैं जो हमारी 25 फर्म लाइसेंस्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और 2 सैंपल ऐसे डिक्लेयर जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो एक ऐसी फर्म है जो FSSAI मतलब फूड लाइसेंस के नीचे नहीं आती है। इन 38 सैंपल में से 8 ड्रग सैंपल declared not of standard quality pertain to firms MS Alliance Biotech. The risk-based inspection of this firm was done. ये मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों पे पहले भी बहुत संज्ञान लिया है विभाग ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर टीम ने। इनको अगस्त 2023 से स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो दिए जाते हैं फॉर इंजेक्टेबल जो इंजेक्टेबल सेक्शन होता है और वो 31 अगस्त 2023 से इन्फोर्स भी किए जा रहे हैं जो कि ऑर्डर अभी भी लागू है। ये 38 सैंपल की बात रही। जो फर्दर 4 और 1 अगस्त ड्रग सैंपल्स हैं डिक्लेयर्ड एज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी परटेन टू MS कान्हा लेबोरेटरीज एंड कान्हा बायोजेनेटिक बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। तो इन 2 फर्म की भी जॉइंट इंस्पेक्शन जिसमें सेंटर की टीम भी होती है और स्टेट की भी होती है और ये नवंबर 2023 को भी इनको स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं जो कि 4 नवंबर 2023 से लागू हैं और अभी भी जारी हैं। जो 2 ड्रग सैंपल ऐसे हैं जो MS हेल्थ बायोटेक बद्दी के हैं और इनको भी जो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन है इट वाज डन जॉइंटली बाय स्टेट एंड CDSCO सेंटर ये भी अक्टूबर 2023 में किया और इनको भी स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इंजेक्टेबल सेक्शन के दे दिए गए हैं और ये 27 अगस्त 2023 से इन्फोर्स भी हैं और लागू भी किए गए हैं। Stop manufacturing in above said 4 firms shall continue till compliance of conditions of license and further verification of the same is done by the department. एक और बात बता दूं कि आउट ऑफ द 28 सैंपल फेल हुए हैं, ये खबरें लगातार आती है। ये कई बार आपने ब्रीफ भी किया है। कहीं फार्मा इंडस्ट्री और हिमाचल की जो क्रेडिबिलिटी है या उस पर असर नहीं पड़ेगा? फार्मा हब को लेकर जो बात होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई टोटली एग्री विद यू कि जब भी कोई चीज़ अगर वो ठीक स्टैंडर्ड पे नहीं मिलती किसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तो उस पर हमारी विश्वसनीयता सवाल उठना स्वाभाविक है। बट नेचुरल कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही। ड्रग और आई टोल्ड यू कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लास्ट टाइम आई हैड शेयर्ड दैट लिस्ट कि जो जिनको हम इस प्रकार का जो पाया जाता है उनको हम मैन्युफैक्चर की लिस्ट में मैन्युफैक्चर के कतार में रखते ही नहीं। दे विल नॉट बी इन दैट, दे विल बी टोटली टोल्ड टू मूव आउट ऑफ हिमाचल ओनली। देयर नो डाउट अबाउट इट। उनके साथ लाइसेंस भी किए गए हैं। बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। सर सवाल सरकार की इंटेंशन के ऊपर उठ रहा है। 1 महीने के करीब हो गया ड्रग कंट्रोलर को रिटायर हुए, अभी तक ड्रग कंट्रोलर क्यों नहीं भरे गए? क्या उनको दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट देने की योजना है सरकार की? वो ये ठीक बात है कि किसी भी सॉर्ट ऑफ पोस्ट में ज़्यादा देर तक किसी को रखना नहीं चाहिए। ये भी चूंकि ड्रग कंट्रोलर का जो पद है, हाँ, लेकिन ये है कि जो उनसे नंबर 2 होते हैं, इस सब जगह का नियम है, तो पूरे सेना का भी और सभी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जब तक हम बहुत सी चीज़ों पर विचार होता है, जब किसी भी रिस्पॉन्सिबल पॉइंट को देना है तो उसमें विचार विनिमय लग जाता। आप जानते हैं कि बहुत प्रकार से कामों में भी व्यस्त रह सकती है सरकार
और जो उनसे नंबर 2 हैं उनके पास इसका कार्यभार दे दिया गया है। और दूसरा सर सवाल एक और है,